वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 5 ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। तो आज हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का इसमें, टुडेस टारगेट क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। सेकंड क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन द प्रिंटिंग टेक्स्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर इसका हम एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो इससे 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब इसका वेटेज काफी ज्यादा है। और अगर इसको हम प्रैक्टिकल देखें, पढ़ना क्यों है, तो हमें जानना है ये कि अगर हम गौर करेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। आजकल हम सभी लोगों ने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, भले ही हम अब नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हैं बहुत रेयरली पढ़ते हैं, ठीक है, बट हम सभी ने पढ़ा है वो चीज। तो वो कब आया, उससे फायदा क्या हुआ, हमें उसको लाने का जरिया क्या था, वो सारा चीज को हम इसमें इन डिटेल समझेंगे पहले कि ये कैसे आया, क्या हुआ, कब हुआ। 3 क्वेश्चन जो है, क्या, कब, कैसे, उसको हम डिटेल समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग पे ध्यान देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हेडिंग जो होता है ना वो हम लोग बताता है किसके बारे में पढ़ना है हमें। तो यहाँ क्या डेवलपमेंट बोल रहा है किसके बारे में, प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। बंगाल में किस तरह से डेवलपमेंट, किस तरह से आगे बढ़ा प्रिंटिंग प्रेस, शुरुआत किस तरह हुआ, कहां से बड़ा, सब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट, मिस्टर जेम्स अगस्टस हिकी, इनका नाम याद रखिएगा, ये हमेशा एमसीक्यू से आता है, ठीक है, और ये वही है, जेम्स अगस्टस हिकी। सो हु कैम टू कलकत्ता एज अ ट्रेडर। अब फर्स्ट ऑफ हम लोग को पता है कि जो ब्रिटिश आए थे हम लोग के इंडिया में, वो क्यों आए थे, ट्रेड करने के लिए आया था, फिर उन्होंने रूल करना शुरू किया, तो ट्रेड के आए थे। एंड दैट ग्रेट बेनिफिट माइट अराइज फ्रॉम सेटिंग्स ऑन फूट अ पब्लिक न्यूज़पेपर्स इन सिक्योरिटी कंट्री इन बंगाल, ठीक है। अब अगर हम गौर करेंगे तो उनका एक बहुत ही बड़ा कदम रहा, मतलब इंडिया में आके और कलकत्ता में आकर के काफी अच्छा कदम क्या रहा कि उन्होंने यहाँ पर ही प्रेस को शुरू किया, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। He sent to England proposals for printing a newspapers in Bengal। अब यही एक वाहिद शख्स होते हैं, कहते हैं क्या ये इंग्लैंड में, क्योंकि उस टाइम में जो है क्वीन के अकॉर्डिंग रूल हो रहा था, ठीक है, इंग्लैंड में जो है ये प्रपोजल भेजते हैं, क्या भेजते हैं कि हमको यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस शुरू करना है। मतलब यहाँ भी लोग जो है क्या चल रहा है देश में, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हर चीज को जानने उनका हक होता है। तो वो चाहते हैं कि हम शुरू करें और उनको मिल जाता है, अप्रूवल उसको हो जाता है कि हाँ वो शुरू कर सकते हैं। टू बी पब्लिश्ड एवरी सैटरडे अंडर द टाइटल द बंगाल गैजेट। और ये हमारे पूरे बंगाल का सबसे फर्स्ट न्यूज़पेपर होता है, छपता है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम क्या आता है, द बंगाल गैजेट। इसको ऑल्सो हम लोग हिकीज एडी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि पहला था और ये हफ्तावार था, विच मीन्स वीकली था, जो कि हर सैटरडे, एवरी सैटरडे ये प्रिंटिंग प्रेस छप के आता था। हिकी सेट अप हिज प्रिंटिंग प्रेस इन 1780। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंटिंग प्रेस जो शुरू करते हैं वो कब करते हैं, डेट क्या रहता है हमारा 1780। इस डेट से जो है लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुके हैं एमसीक्यू वगैरह, उसको ध्यान रखना, ठीक है। एंड इन द सेम ईयर ब्राउट आउट द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। और इस साल में जो इन्होंने अपना पहला इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ न्यूज़पेपर छापते हैं, निकालते हैं। पब्लिश्ड वाज हिकीज बंगाल गैजेट एंड बंगाल, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि इसको हम लोग ऑलरेडी हिकीज बंगाल गैजेट भी बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने ये निकाला था, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, द फैक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेवरल प्रोसिक्यूशंस वर इंस्टिगेट अगेंस्ट हिकी एज हिज पेपर एक्सपोज्ड मेनी स्कैंडल्स। द पेपर वाज क्लोज्ड इन 1782। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आज अगर हम गौर करेंगे तो हमारा गवर्नमेंट जो होता है वो हम लोगों को इजाजत देता है, न्यूज वालों को, कि आप यहाँ पर जो कुछ मसला हो, इसमें बात चल रहा है, ठीक है, या कहीं कुछ में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ काम हो रहा है, उसके बारे में लिखिए आप, कोई कुछ गलत कर रहा है उसके बारे में लिखिए आप, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हर कुछ लिख के मिलता है, उस टाइम भी जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था कि हाँ आपको जो लिखना है लिखें। तो ये जो होते हैं ये हर कुछ को क्लियरली वे में कि उस टाइम ब्रिटिशर्स किस तरह जो है स्कैंडल्स कर रहे थे, किस तरह लोगों को डिमोलिश कर रहे थे, उनको दबा रहे थे, किस तरह से काम करवा रहे थे, वो सारा पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इन खुद गवर्नमेंट है, क्योंकि उस टाइम रूलिंग किसका था, ब्रिटिशर्स। अब कोई भी गवर्नमेंट चाहेगा नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ लिखे कोई, और खास कर अगर वो ब्रिटिशर्स रहे तो, ठीक है। सो वो करते क्या है कि इनके खिलाफ बहुत सारा अगेंस्ट केस करते हैं, एंड दैट्स वाई इनका पेपर जो होता है बंद होता है। वो देखेंगे हम, देखिए हिज पेपर एक्सपोज्ड मेनी स्कैंडल्स, बहुत सारा बातों को ये एक्सपोज कर देते हैं। द पेपर वॉज क्लोज इन 1782। और ये पेपर क्लोज मतलब बंद कर दिया जाता है और छपता नहीं है ये, कब, 1782 में। देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग्स स्कॉलर्स as to the first Bengali newspapers
some writers are in favor of giving the honor to the Bengal Gazette. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम लोग को पता है हमारे इंडिया में लास्ट टाइम पढ़ा है हम लोगों ने, मूवीज के अकॉर्डिंग भी बात चल रहा था कि कौन सा मूवी पहले बना है कौन सा नहीं बना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात चल रहा था। तो जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग जो है अपना हर रिकॉर्ड को सेव करता है रिकॉर्ड को, तो वैसे रिकॉर्ड में क्या होता है कि हमारे यहाँ का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है। तो अब यहाँ पर ही बात जो आता है कुछ लोग यानी कुछ जो हम लोग के ये रहते हैं प्रेस रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमारा फर्स्ट बंगाल गैजेट नहीं है, और कुछ बोलते हैं कि है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें किस तरह बांटा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो इंग्लिश पेपर था तो उसे हम अपना पेपर नहीं मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वही पहले छपा था तो उसको पहले मानेंगे, हम लोग मानना पड़ेगा हम लोग कि पहले छपा वही वाला। तो ये इस पे बात चलता है उन लोगों का। while there are others who give credit to the समाचार दर्पण under the leadership of जॉन क्लार्क मार्शमैन। अब एक और आता है समाचार दर्पण जिसके बारे में पढ़ चुके से पहले भी, ठीक है, जो किन के लीडरशिप में रहता है, ठीक है, जॉन क्लार्क मार्शमैन उसको एडिट करते हैं, उसके अंडर में रहता है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उसको हम पहला मानेंगे अपने बंगाल का न्यूज़पेपर के बारे में। देन however it is admitted on all hands now that the Bengal Gazette is the first weekly newspapers published in 1818 in Bengali language, ठीक है। सो अब यहाँ क्या हो रहा है कि किस तरह इसको एडमिट करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास कि बंगाल गैजेट एक नाम का, ठीक है, सो फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1818। अब क्या होता है कि एक बंगाल गैजेट नाम का भी जो है एक पेपर पब्लिश होता है, कब होता है 1818 में होता है, क्योंकि बंगाल का फर्स्ट और वो खुद का अपना लैंग्वेज यानी बंगाली लैंग्वेज में होता है, बंगाल में वही चलता है बंगाली। सो दैट्स वाई उन लोग का अपना ओन लैंग्वेज में उसको लिखा गया उसमें प्रेस किया गया उसको, ठीक है। तो वो आता है फैला रहता है वो, ठीक है। कुछ में पूछता है कि पूरे बंगाल में पहला खुद का ओन लैंग्वेज मतलब बंगाली लैंग्वेज में कौन सा पेपर प्रेस छपा था, वो क्या रहता है बंगाल गैजेट, ठीक है, बंगाल गैजेट रहता है वो। After Lord Hastings resigned, John Adam, the officiating Governor General, reimposed regulations to control the press. अब यहाँ क्या बोल रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद, ठीक है, जब वो रिजाइन कर देते हैं तो एक जॉन एडम आते हैं, ठीक है, द ऑफिशिएटिंग गवर्नर जनरल वो रहते हैं, जो करते क्या है रीइम्पोज मतलब फिर से लगाते हैं वो क्या रेगुलेशन जो प्रेस पे लगाया गया था फिर छुड़ा दिया गया था वो फिर से लगाते हैं। अब बोलिए भैया इससे पहले आपने बताया कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन लोगों ने इजाद दिया फिर उन लोगों ने खुद ही उसको बंद करवाया, तो ये क्या चल रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि कुछ चीजें क्या होती हैं जो कुछ लोग सही होते हैं मतलब उनका थोड़ा सा अंदर में दिल होता है, ठीक है। सो वैसे ही अगस्टस हिकी थे, वो क्या करते थे वो उन्होंने देखा कि कुछ गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ कुछ करना है। अब कुछ करने के लिए कुछ चीज चाहिए जिसके थ्रू हर कोई देख पाए, तो उन्होंने सोचा प्रेस शुरू करेंगे और प्रेस में हर एक स्कैंडल को एक्सपोज करना शुरू किया, ठीक है। सो वैसे ही क्या हो रहा है कुछ लोग क्या होते हैं सोचते हैं कुछ करना है हमें अच्छा, तो उन लोग हर किसी में किसको फायदा होता अपना, जैसे हिकी ने शुरू किया उसको पैसा मिल रहा था बट एनीवेज, ठीक है। सो वो करते हैं, तो यहाँ पर ही बात वही चल रही है कि यहाँ पर क्या होता है कुछ लोग शुरू कर रहे हैं फिर जो बदमाश लोग खराब लोग हैं वो उन पे क्या कर रहे हैं दबाव डाल दे रहे हैं, फिर वो जैसे ही हट रहे हैं फिर कोई बंदा अच्छा आ रहा है वो शुरू करने दे रहा है इजाजत दे रहा है, बट फिर क्या हो रहा है फिर कोई ना कोई आके बैठ जा रहा है ऊपर में और वो दाब दे रहा है उन लोगों को। सो इस तरह से 3-4 बार होता है। आफ्टर डैट क्या होता है कि फिर वो चेंज होता है, वो चेंज कैसे होता है उन लोग आगे बढ़ेंगे। Then Rammohn Roy fought bravely in defense of a free press against Adams' press recognitions, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं, लास्ट टाइम लोग ने पढ़ा इनके बारे में। इवन जो वुमेन्स एडुकेशन में बात कर रहे हैं तो यही आगे बढ़ते हैं। एंटी सती मूवमेंट जो होता है वो भी इनकी वजह से होता है, तो और भी बहुत सारा काम इन्होंने किया है। तो वही जो होता है यहाँ ब्रेवली मतलब खुद को बहुत ज्यादा साहस भरा में आगे बढ़ाते हैं, फाइट करते हैं इसके बारे में कि नहीं ये चीज गलत है, जब प्रेस है उसका सही से यूज करना है हम लोगों को और हम लोगों को पूरा छूट मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट से वो बोलते हैं। Then the Indian press was maturing by the mid 19th century. अब 19th century का मिड में जब हम लोग का प्रेस है वो आस्ते आस्ते बढ़िया होते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है, ठीक है। सो द संवाद प्रभाकर एडिटर बाय ईश्वर चंद्र गुप्ता, ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो वो क्या होता है पेपर होता है हम लोगों का। ईश्वर चंद्र गुप्ता is the first vernacular daily run by the Indians came out on 14 June 1839 as a daily paper in Bengali. So first of all अगर हम गौर करेंगे तो ये जो होता है पेपर डेली छपने वाला होता है, ठीक है। और ये कब आता है 14 जून 1839 में हम लोग का आता है, ठीक है। कैसे लैंग्वेज में बंगाली पे आता है हम लोग का ये। सो इन बंगाल a number of newspapers came out of this mention
एंड मे बी मेड ऑफ तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, तो यहाँ बोलने का हमारा ध्यान दीजिए, यहाँ बोलने हमारा इन बंगाल, बंगाल की बात चल रही है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, मतलब उस टाइम तक क्या हो रहा था कि अब सिंपल सी बात है, अब लोग आस्ते आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे हम देखते हैं कुछ सामान कुछ नया आया, कोई बंदा कुछ नया निकाला है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कुछ साल बाद जाए क्या होता है कि बहुत लोग कॉपी करते हैं उसका, और वही सारा बहुत सारा निकल जाता है। वैसे ही पेपर्स को देखा कि बहुत अच्छा रोल है उसका, काफी अच्छा फायदा जिसमें क्या है कि लोग उससे जान रहे हैं बहुत कुछ। और हम लोग को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप अगर गौर कीजिएगा तो एक बहुत ही मात्र बहुत बढ़िया चीज पेपर ही था, जिसकी वजह से लोग उसमें छापते गए आर्टिकल्स, और वो देखकर जो हमारे यूथ्स थे उस टाइम के यूथ्स थे, ठीक है, उन लोगों के अंदर जोश आया, उन लोग आगे बढ़े, तो वो एक बहुत ही बड़ा जरिया बना था, ठीक है। सो एनीवेज यहाँ के बहुत सारे पेपर्स उड़ गया था, कहा गया था। सो ऑफ दिस मेंशन इन के अलावा भी मे बी मेड ऑफ तत्वबोधिनी पत्रिका, डेट क्या है इसका 1843 टू 1902, फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। सो एक और पेपर आता है, क्या नाम उसका नाम रहता है उसका, तत्वबोधिनी पत्रिका, जो कौन मतलब करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, हिंदू पैट्रियट, हम सबने पढ़ा इसके बारे में। 1849, फाउंडेड बाय गिरीश चंद्र घोष अंडर द एडिटरशिप ऑफ हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। फिर ये और आता है, क्या आता है, हिंदू पैट्रियट, जो किनके द्वारा आता है, गिरीश चंद्र घोष, और इसको एडिट कौन करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। The revolt of 1857 gave a stunning blow to the Indian press in general. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम लोग का रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है, ठीक है, वो एक बहुत ही बड़ा मतलब एक अच्छा मुकाम बनता है किसके लिए, प्रेस वालों के लिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, प्रेस का काम क्या होता है, कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है, कहीं आग लग गया, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा काम हो रहा है उसको कवर करना और लोगों को दिखलाना। अब अगर आप सिंपल से गौर कीजिए, न्यूज बंद हो रहा है बट पर डे कुछ हो नहीं रहा है, तो कवर क्या करेगा, शो क्या करेगा, देखेंगे क्या हम लोग उसमें फिर। तो अब क्या होता है, रिवोल्ट शुरू हुआ तो उस टाइम में क्या हुआ, काफी अच्छा स्टैंडिंग, उन्होंने काफी अच्छा मुकाम मिला, मतलब उन लोग जाए कवर कर रहे हैं वहां पर कि ये हुआ, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया, ये किया, उसको मारा, ऐसे किया, जमीन इस तरह हड़पा, उसको ये किया, सब कुछ कवर कर रहे हैं उन लोग। तो उस कवर में क्या हो रहा है कि इन लोगों को काफी ज्यादा ऊंचाई मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। In introducing the Repressive Act of 1857, Lord Canning made no distinctions between publications in Indian vernacular languages and English। जाएगा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। So many Indian papers like Samachar, Subdarshan were charged before the Supreme Court with publishing seditious and articles। अब यहाँ क्या होता है, बहुत सा पेपर ऐसा भी हम लोग कराता है, ठीक है, लाइक समाचार दर्पण, सुदर्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, इस पर चार्ज कर दिया गया था, वी आर चार्ज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद पब्लिशिंग सेडिटियस आर्टिकल्स जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको चार्ज करता है, क्यों, ये कुछ गलत आर्टिकल्स प्रिंट कर देता है, ठीक है, मतलब जो नहीं करना था वो गलत प्रिंट कर देता है। तो ऐसा जो है उस समय बहुत लोगों में हुआ था, उस टाइम के दौर पे ऐसे बहुत से पेपर्स थे जिन लोगों के ऊपर जो है दबाव डाला गया था, उनसे फाइन लिया गया था, चार्ज किया, कितना को बंद कर दिया गया था, ये सब होता है उस टाइम में। देन with the passing of the East India Company's rule to the British Crown। अब जो मैंने पहले कहा था आपको कि ब्रिटिश कंपनी जो होता है उससे हट के जो ब्रिटिश क्राउन है, यानी कि जो इंग्लैंड में महारानी बैठी हुई है, ठीक है, एलिजाबेथ, उनके पास जाता, तो वो वहां से बहुत सारे एक्शंस लेती है जिसमें लास्ट टाइम पढ़े, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी रिलीफ मिलता है हमें। तो यहाँ भी कुछ काम उनका आता है, जैसे इंडियन प्रेस एंड फॉर द मैटर द बंगाली प्रेस गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ रहेगा, ठीक है। तो वो इंडियन प्रेस को जो है आजादी देती हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्वींस प्रोक्लेमेशन में पढ़ा है, ठीक है, आजादी देती हैं, और ये एक नया लाइफ, मतलब एक नया आजादी, नया लाइफ मिलता है, किसको, प्रेस को मिलता है, कि वो किस तरह से आगे बढ़े, लोगों को अपने बारे में बताएं, और आसपास माहौल में हमारे इंडिया में क्या चल रहा है उस टाइम, या गवर्नमेंट किस तरह काम कर रहा है, लोग किस तरह काम कर रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, उसके बारे में बताना, ये एक बड़ा इम्पैक्ट इस टाइम पड़ता है न्यूज का। Various repressive acts were passed by Lord Lytton under his viceroyalty, and one of them concerned imposing restrictions on the vernacular press, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि बहुत सारा एक्ट फिर आता है, किसके द्वारा आता है, ठीक है, बाय लॉर्ड लिटन अंडर हिज वाइसरॉयल्टी, इनके अंडर में आता है, क्या आता है वो, वन ऑफ देम कंसर्न्ड इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वर्नाकुलर प्रेस। अब जो टाइम प्रेस होता है उसके ऊपर फिर कुछ ना कुछ दबाव लगाया जाता है। तो इन सारे पे अगर हम गौर करें कि इसका स्टोरी का मोरल क्या था एक्चुअली में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ बोलने वाला है कि हमारे लिए प्रेस भी जरूरी है, जो कि मैंने बोला आप लोगों को कि प्रेस से हमें जो है बहुत कुछ सीखने मिलता है, उस टाइम में क्या चल रहा है, कौन क्या किया, कब क्या होने वाला है, वो सब देखने मिलता है, ठीक है। फिर प्रेस जो हम आज इतने आराम से
फोन खोलते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, क्रोम पे हमें मिल रहा है, ठीक है, या फिर हमारे घर में रोज सुबह आता है न्यूज़पेपर तो वो मिल रहा है, तो आज हमें बड़ा इजी मिल जा रहा है। तो वो इतना इजी नहीं था आने के लिए, उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। इवन राजा राम मोहन रॉय जो उन्होंने फाइट किया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके खिलाफ कि नहीं हमें वो चाहिए, वो भी बिना किसी दबाव के, आजादी के संग चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ योगदान किया अपना, तब जाके हमें आज ये मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला हुआ है, ठीक है, जिसको आप यूज कर पा रहे हैं फ्रीडम फ्री होके, ठीक है, सो उस चीज का एहसास रखें, उसका एक मतलब वैल्यू समझें आप। एनीवेज, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन द प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो मीन वर्ड है डिसेमिनेशन, मतलब क्या होता है कि कोई चीज के बारे में उसको आगे बढ़ाना, उसको बताना, जागरूकता फैलाना, उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है नॉलेज की, और यहाँ पर बता रहा है कि प्रिंट एंड प्रेस, अगर हम प्रिंटेड देखेंगे और टेक्स्ट देखेंगे उसमें क्या फर्क है, मतलब वो जो प्रिंट हो रहा है। ड्यूरिंग द 18-19 centuries, people in India were largely illiterate। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है ये बात, जो कि हम सब जानती हैं अच्छे, ठीक है, कि जब ब्रिटिश आए थे उसके बाद भी काफी टाइम तक कैसा रहा था कि जो हमारे इंडियंस लोग जो कि आज भी है बट बहुत कम है, ठीक है, जो इंडियंस लोग थे हमारे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। पहली बात उन लोग पढ़े लिखे थे नहीं, दूसरी बात कि जो वुमेन्स आज पढ़ रही हैं उस टाइम उन लोग पढ़ने देते नहीं थे उन लोगों को, ठीक है। सो वहाँ वुमेन्स भी पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब उस टाइम में काफी ज्यादा इलिटरेट था रेशियो, काफी ज्यादा, एंड वुड रिमेन सो फॉर मेनी सेंचुरीज, और वो इस तरह से ही बहुत सालों तक का वैसा ही रहा। मतलब पढ़े लिखे की रेशियो बहुत कम, अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 में 1 से 2 पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे अनपढ़, इस तरह का रेशियो था। So, but some educated, enlightened Indians and a small number of professional people who lived and worked in towns, however, felt the need of books रहेगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़े बहुत गिने चुने लोग, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग पढ़े लिखे थे, जो अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अब सिंपल सी बात है उनको पढ़ना है, ठीक है, और जो लोग पढ़ना शुरू किए हैं अभी, तो पढ़ने के लिए जैसे हम आज पढ़ते हैं, कैसे बुक्स है हमारे पास, हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, फोन है, पीडीएफ उससे पढ़ते हैं हम लोग, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स कैड करके पढ़ते हैं हम लोग। तो अब पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, बुक्स जरूरी है भाई, उसके बिना कैसे पढ़ेंगे, ऐसा होने कि हाँ हवा में लिखा हुआ पढ़ लेंगे हम लोग, वो तो हो सकता है। तो उसके लिए जो है बुक्स चाहिए, तो बुक्स के लिए प्रिंट करना जरूरी है बुक्स को। अब आते हैं आगे। इन इंडिया इन द पास्ट लाइक मेनी वेस्टर्न कंट्रीज कॉपीसिस्ट मल्टीप्लाइड बुक्स बाय हैंड। अब इंडिया में क्या हो रहा है, अगर हम बहुत पहले देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि पास्ट में लाइक मेनी वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि जैसे कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज में होता था उसको, ठीक है, तो यहाँ क्या होता था, कॉपी सिस्ट होता था, मल्टीप्लाइड बुक्स बाय द हैंड, मतलब हाथ से लिखा जाता था बुक को। जो कि हम लोग आज कॉपी में करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल गए, कॉपी खोलते हैं, नोट्स बनाते हैं अपना, लिखते हैं क्या ये पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं हमें। तो वैसे ही बुक्स पहले लिखा जाता था बाय हैंड। आप खुद गौर कीजिए, अगर हम कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं जो कि अराउंड 800-900 कुछ पेज का बुक होता है, ठीक है, जो बड़ा बड़ा बुक होता है, सो उसको लिखने के टाइम कितना लग जाएगा, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं, 800-900 पेज है तो बहुत बड़ा बुक है यार, तो बहुत टाइम लग जाएगा। So, but with the introductions of printing textbooks of all sorts, English and the vernacular grammars, elementary books were published that created to needs of the people. But जैसे ही हम लोग प्रिंटिंग बुक का ऑप्शन आ गया टेक्स्ट करने का, ठीक है, सो वो चीज जो है बहुत फायदा हुआ। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कब कहा बुक लिखना, अब हम हर चीज जो हम लोग कुछ निकालते हैं, डिस्कवरीज जो कुछ होता है, ठीक है, वो हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। सो अब उस टाइम क्या हो रही थी कि बुक लिखना वो बहुत मेहनत का काम था, और एक बुक अगर एक आदमी लिखेगा बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ एक बुक ही आपको एक महीने में मिल पाएगा। अब पढ़ने वाला तो एक नहीं है, ज्यादा है, तो हमें ज्यादा चाहिए, मतलब हमें क्वांटिटी में काम चाहिए, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक मशीन बनाया जाता है, उसमें क्या होता है कि वुडन ब्लॉक यूज किया जाता है, मतलब एक पहले लकड़ी लिया जाता है, लकड़ी में एग्जैक्टली एक पेज में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा उस तरह उसमें तराशा जाता है, मतलब काट के बनाया जाता है, फिर उसको इंक में जो है डुबाया जाता है और फिर पेज में सड़ाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें वो छप जाता है, वो होता है। तो पहले वो आया, आफ्टर दैट फिर देखा गया कि नहीं, वो भी काफी ओल्ड हो गया, क्योंकि हम लोग को ज्यादा बुक चाहिए। अब वो क्या हो रहा है, बार बार आपको जो पैटर्न वगैरह है उसको खोल के फिर लगा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, इंक लगा रहे हैं, फिर चाप रहे हैं, बहुत टाइम जा रहा है, एंड बहुत ही ज्यादा वो समझ जाइए इंक वेस्ट होने का प्रॉब्लम्स में आ रहा है, ठीक है, पेज भी खराब हो रहा है उसमें। सो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ, फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी।
Next, the elementary Bengali textbook that deserves mentions for the learning of Bengali language is the Varna Parichay by ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर एक बंगाली टेक्स्ट बुक आता है, ठीक है, उसका नाम क्या आता है हमारा, वर्ना परिचय, ठीक है। वो किसके द्वारा आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसमें क्या होता है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, इसमें बंगाली के बारे में लिखा हुआ रहता है, यानी कि पढ़ना है जानना है इसके लिए, और वो ये रहा बुक। In 1800 the Baptist mission, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम गौर करेंगे ये बैप्टिस्ट मिशन होता है क्या, ठीक है, जानना जरूरी है हमें वो क्या है। तो ये कुछ नहीं था, ये बस कुछ क्रिश्चियंस थे जिन्होंने का काम किया था क्रिश्चियनिज्म को आगे फैलाना, ठीक है, चर्च वगैरह को बढ़ाना, क्रिश्चियंस का हेल्प करना, और दूसरी बात कि किस तरह एजुकेशन को हेल्प करके आगे बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का काम था, इतना ही काम, ठीक है। देन वॉज फाउंडेड इन श्रीरामपुर, यानी कि इन लोग जो है श्रीरामपुर में अपना जो है मतलब वो क्या बोलते हैं कबीला बसाते हैं, लोग रहते हैं, देखते हैं। एंड द बैप्टिस्ट मिशन प्रेस स्टार्टेड प्रिंटिंग बुक्स इन द बंगाली एंड अदर प्रोविजनल लैंग्वेजेस। अब इन लोग जो है अपना श्रीरामपुर में एक अपना प्रिंटिंग प्रेस बैठाते हैं, ठीक है। वहां करते हैं क्या, इन लोग प्रिंट करते हैं बुक्स को इन बंगाली एंड अदर प्रोविजनल लैंग्वेज, मतलब बंगाली में भी करते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज में लोग प्रिंट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से दौर शुरू हुआ है प्रिंटिंग प्रेस का, अब यहाँ प्रिंटिंग होना शुरू हुआ। इन 1800 द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन कलकत्ता। अब जब फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि आज भी हमारे यहाँ पर है, ठीक है, सो वो कब हुआ था, 1800 में ये फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, डेट याद रखना है अच्छे से बोलो, कलकत्ता में। इन द कॉलेज यंग सिविलियंस, यंग मतलब जवान है वो, ठीक है, सिविलियंस वी आर टॉट वेरियस लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, पारसी, हिंदुस्तानी। अब उस कॉलेज में क्या हो रहा है, जो यंग्स थे, जो यंगस्टर्स थे उस टाइम के जो यूथ्स थे, उन लोगों को क्या कहा जा रहा था कि उन लोगों को जो है उस टाइम के लिए लैंग्वेज, यानी कि वहाँ जो अपना लैंग्वेज पढ़ाई है वो बंगाली, पारसी, हिंदुस्तानी, ये सारा लैंग्वेज जो है उन लोग को पढ़ाया जा रहा था इस कॉलेज के अंदर। Next, it was the Srirampur Press that supplied books to the students and teachers who needed textbooks for instructions to the students in the Fort William College। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि हमें जो चाहिए, जो हम शुरू करते हैं उसका अकॉर्डिंग हमें काम चाहिए उसका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉलेज हमारा बन चुका है, अब अगर कॉलेज बन चुका है उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। अब जब बच्चे वहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं, विच मीन्स पढ़ाने वाला टीचर चाहिए हमें, टीचर है विच मीन्स कि वहां पर ही स्टूडेंट्स के पास बुक्स होना जरूरी है, तब वो लोग पढ़ पाएंगे, राइट। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आज, हमारे बुक्स होना रहता है, तो बगैर बुक्स का पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, तो अब बुक्स चाहिए, अब बुक्स प्रिंटिंग करना जरूरी है। तो श्रीरामपुर प्रेस जो होता है, ठीक है, वो हेल्प किया था, मतलब वो बुक छापने में हेल्प किया था। क्या यहाँ लिखा हुआ है, that supplied books to the students, जो स्टूडेंट उन लोग को भी साथ ही साथ, and teachers who needed textbooks, जो टीचर्स थे जिनको बुक दरकार था पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, उन लोग के लिए भी, for instructions to the students in the Fort William College, वहां पर उन लोग सपोर्ट किए थे, बुक्स वगैरह दिए थे, प्रिंटिंग किए ताकि वो लोग पढ़ पाए और जो यूथ से वो आगे बढ़ पाए। The Baptist missions and its press printed and published textbooks, religious books and other books are translated from English to Bengali। अब जो बैप्टिस्ट मिशन थे, इन लोग अपने प्रेस था, इन लोग सिर्फ वहां तक रुके नहीं, इन लोग उसके अलावा और भी बहुत सारा बुक है जो कि इन लोग प्रिंट करना शुरू किए, और प्रिंट करते करते सिर्फ एक जगह रुके नहीं, इन लोग पढ़ाई का बुक, साथ में जो हमारा खुद का अपना रिलीजियस बुक होता है उसको भी प्रिंट करना शुरू किए। इवन बहुत सा बुक्स ऐसा जो इंग्लिश में था, अब उस टाइम के लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसको इंग्लिश से बंगाली में ट्रांसलेट करके प्रिंट करना, वो भी काम शुरू यहाँ हुआ, और ट्रांसलेटिंग का दौर शुरू हुआ यहाँ शुरू हुआ, ठीक है। The printing press helped the spread of education, especially for the middle class of the towns who were being educated needed the help of study materials. Printing press fulfilled their demand। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ही बोल रहा है कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को काफी हेल्प किया प्रिंटिंग प्रेस। आप बोलिए भैया प्रिंटिंग प्रेस बुक छापना काम है उसका, बुक छाप रहा है, बुक दे रहा है, बुक बेच जो कर रहा पड़े, वो गरीबों को कैसे हेल्प कर दिया। देखिए सिंपल सी बात है, हर चीज अगर आप गौर करेंगे, जो मशीन आ चुके हैं, जो लोग मतलब अपने हाथ से कुछ बनाते थे उसका प्राइस और जो मशीन बनाता है उसका प्राइस डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो अपने हाथ से बना रहा है, मान ले रहे हैं कि मशीन सेम वैसे ही बना दे रहा है आज के टाइम में, तो ठीक है, बट इंसान जो काम कर रहा है, ऐसा मान ले रहे हैं हम ये कोई मटका वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उसमें डिजाइन कर रहा है, तो मटका पहले बनाता है, सूखता है, डिजाइन करता है उसमें, एंड बहुत सारा टाइम, तो अराउंड आपका 3-4 हफ्ता लग जाता है, ठीक है, एक बनाने में। अब वही मशीन क्या कर रहा है कि वो पर डे बना रहा है, वो भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल रहा है, मतलब बल्क में बना रहा है वो, ठीक है। यानी कि आप खुद गौर किए, जो चीज इंसान हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बना रहा है एक चीज,
वो मशीन पर डे बहुत ज्यादा बना दे रहा है, तो विच मीन्स उसका कॉस्ट कम होगा। तो इस तरह जो छपना शुरू हुआ, तो जो गरीब लोग हैं या जो लोग नए नए स्कूल में दाखिला किए हैं बट उनका पैसा नहीं है उतना पढ़ने, क्योंकि उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था, अब गवर्नमेंट ही पढ़ा रहा है बट सपोर्ट उतना नहीं करता था, ठीक है। तो उन लोगों को काफी हेल्प मिला, इन लोग छाप रहे हैं बुक्स वगैरह स्कूल वगैरह में भेज रहे हैं, तो लोग उससे पढ़ ले रहे हैं। या किसी को खरीदना आएगा तो वो एक बंदा लिख रहा है हाथ से, वो काफी कॉस्टली आएगा, बट यहाँ प्रेस में छप रहा है तो वो थोड़ा कम दाम में है, तो कुछ लोग खरीद पा रहे हैं, तो उससे उन लोगों को काफी हेल्प हुआ था। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव जो कोई भी हैं, ठीक है, वो लोग भी हिस्ट्री को समझें। देखिए हिस्ट्री जो होता है ना, वो जैसे रट के आगे बढ़ जाना नहीं, हम बस इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम हर एक पॉइंट क्लियर क्यों करते हैं, ताकि आपको हर एक लाइन समझ में आए। अगर आप कहीं भूल भी जाए, अटक भी जाए एग्जाम पैटर्न में, तो आपके जहन में स्टोरी रहे, उसके अकॉर्डिंग क्या कर ले आप लिख लें। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री सिर्फ रटना नहीं है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है समझ के। याद हो ना हो वो बात की बात है, बट मेन पॉइंट समझना। अगर हम समझ लेंगे तो याद करने ही मजा आएगा हमें। अच्छा ये यहाँ लिखा हो, अच्छा ये यहाँ लिखा हो, इस तरह से बात चल रही है, तो वो पढ़ते पढ़ते हम कुछ समझ जाएंगे, पढ़ने में मजा आएगा। तो अगर हमें चाहिए कि हाँ पढ़ने में इंटरेस्ट लें, सो इट मीन्स क्या हो रहा है, ये समझना जरूरी है हमें, और समझने के लिए उस चीज को इन डिटेल पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग ज्यादा से अच्छे से पढ़ें, और आज आपको, मुझे उम्मीद क्या भरोसा है कि आपको सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।